जंग में तरक्याती मंसूबों का पैकेज तैयार। डिप्टी कमिश्नर जंग ने 21 अरब मालियत के तरक्याती मंसूबों का प्लान तैयार कर लिया। सिर्फ रोड सेक्टर की स्कीमों के लिए 20 अरब का तखमीना लगाया गया है, ऐसा कहना है ज़राए का। जिला जंग में रोड्स की तामीर और मरम्मत के लिए 13 अरब का तखमीना है। ज़राए की रिपोर्ट सामने आई है। जंग सिटी में रोड्स के लिए 7 अरब का तखमीना लगाया गया है। मजीद बात कर लेते हैं अली रामे से, मौजूद है हमारे साथ। अली, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, जंग के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी तरफ से कुछ सिफारिशात वो तैयार की गई और निगरान हुकूमत के सामने जो है वो रखी गई हैं। अब इसमें इब्तदाई तौर पर जो प्लान बनाया गया है वो ये है कि 21 अरब रुपए का एक तरक्याती पैकेज है जिसको नए माली साल 2023-24 के बजट में शामिल करने की सिफारिशात जो हैं वो उन्होंने पेश की। अब इसमें रोड सेक्टर्स के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। खासतौर पर जंग सिटी की अगर बात की जाए तो जंग सिटी में ही रोड सेक्टर्स के जो बेशतर मंसूबे हैं, रोड्स की बहाली का, उनकी रीवैम्पिंग का, तो उसके लिए 7 अरब रुपए का बजट जो है वो एलोकेट करने की सिफारिशात जो है वो नए माली साल के लिए पेश की गई। और साथ ही जिला जंग के अंदर जो मुख्तलिफ बड़े मेन रोड्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट के लिए 13 अरब रुपए से जायद का तखमीना जो है वो लगा कर वो भी निगरान हुकूमत के सामने मामला रखा गया कि ये वो स्कीमें हैं जिनको आइंदा माली साल 2023-24 के बजट में शामिल किया जाए। और साथ ही इसमें वाटर सप्लाई और स्पोर्ट्स के और दीगर पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट जो हैं वो भी हैं जिनका एस्टीमेट जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, तो लिहाजा उनके लिए भी बजट एलोकेट करने की सिफारिशात हैं। तो ज़राए का कहना है कि अभी निगरान हुकूमत ही इस पर फैसला करेगी कि आइंदा माली साल 23-24 में कितना बजट जो है वो जंग के रोड सेक्टर प्लान के लिए जो है वो एलोकेट किया जाए। तो ये इब्तदाई तौर पर प्लान जो था वो निगरान हुकूमत के सामने रखा गया। अब निगरान हुकूमत इस पर हतमी फैसला करेगी। जी अली बता रहे थे कि वाटर सप्लाई की स्कीमों के लिए 16 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिशात हैं। बजट में मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस करने का फैसला निगरान हुकूमत की जानिब से ही किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली। मजीद आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास कपास की बुआई और पैदावार बढ़ाने के इक़दामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का सूबा भर में जाली ज़रई अद्वियात के सदबाब के लिए क्रैक डाउन का हुक्म। पुलिस और मुतलका महकमे जाली अद्वियात तैयार और फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करें। काश्तकारों के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं देंगे, ऐसा कहना है मोहसिन नकवी का। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान जिला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। कपास की बुआई और पैदावार बढ़ने के हवाले से जायजा लिया गया और निगरान हुकूमत की जानिब से जो है वो सूबा भर में जाली ज़रई अद्वियात के फ्लैग के लिए क्रैक डाउन जारी करने के काम जारी किए गए हैं। पुलिस और मुतलका महकमे जाली अद्वियात तैयार करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ करें और काश्तकारों का किसी भी सूरत इस्तेहसाल नहीं किया जाएगा। निगरान जिला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से तमाम जो है वो को हदायत जारी की गई हैं, जबकि कातिल क्रॉप मैनेजमेंट के लिए एग्रीकल्चर इंटेंसिव प्रोग्राम शुरू जो है वो किया जा रहा है। अजलास में ब्रीफिंग भी दी गई। अजलास में कमिश्नर फैसलाबाद और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और अजलास में जो है वो पंजाब बैंक के शानदार कपास प्रोग्राम के तहत काश्तकार को आसान शराइत पर कर्जा देने की तफसील से भी जायजा लिया गया। जी इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैक्ट्रियां चलें तो कैसे चलें? सनतकारों के पास खाम माल की दस्तयाबी ही खत्म हो गई। एक्सपोर्टर्स ने बढ़ते डॉलर के बायस खाम माल की सप्लाई रोक दी। सनतकारों की जानिब से हुकूमत से मुदाखलत का मुतालबा कर दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं शरास बट से। शरास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राना अब्दुल गफूर जो कि एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी की वजह से किन मसाइल का सामना इस वक्त सनतकारों को करना पड़ रहा है। राना साहब, हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी यानी उसकी दस्तयाबी भी मुश्किल हो गई है। फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी? जी बट साहब, इस तरह ना हमें दो तरह से मार पड़ी है। एक मौसमी हालात की वजह से कि आप ये देखें कि इस टाइम मई ख़त्म हो रहा है और मौसम गर्मी बिल्कुल भी नहीं आई। लॉन का सीज़न था, पीक का सीज़न था, बिल्कुल इस टाइम खामोशी है, एक गाहक भी नहीं है बाज़ार में। दूसरी चीज़ ये कि मुल्की हालात जो सियासी कशीदगी चल रही है उसकी वजह से भी लोगों के हालात बुरे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि डॉलर बहुत ऊपर चला गया। डॉलर इनसे बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा और हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है वो 100% इम्पोर्ट का है। अभी से ये देखें, इन्होंने चीज़ें शार्ट करनी शुरू कर दी हैं। तिल्ला नहीं मिल रहा, जो मेटालिक यान है वो नहीं है, दूसरे धागे की शेडें हैं वो इन्होंने शार्ट करनी शुरू कर दी हैं। और अभी डॉलर, हालांकि जब इन्होंने पिछली दफ़ा धागे का रेट बढ़ाया था तो इन्होंने $350 का रेट के हिसाब से बढ़ाया था, लेकिन हाँ, लेकिन अब
ये मज़ीद आगे बढ़ाने के चक्करों में हैं, जिससे पहले जो इंडस्ट्री है बिल्कुल रिंग के चल रही थी। अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि पहले रोज़ के रोज़ माल ला के बनाना पड़ता था, अब दुकान वालों भी हाथ खड़े कर गए हैं। बिल्कुल कहते हैं कोई गाहक नहीं। आप देख लें प्लाजों पे सेल लगी है 50-50%। होलसेल की मार्केट है, बिल्कुल ऐसे हू का आलम है कि आप जिस तरह मर्जी गाड़ी बाजार में लेके जहाँ से गुजरना भी मुश्किल होता था। इन चीज़ों के बारे में सोचें और ये जो बजट है इसके बारे में सोचें कि इसमें माल की सप्लाई रुकने से बेरोजगारी में इजाफा होगा। बजट में सनतकारों को रिलीफ दिया जाए, सनतकारों का मुतालबा। शराज, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पाकिस्तानी बरामदात के सबसे बड़े सेक्टर होजरी की लोकल और एशिया की बड़ी मार्केट में वीरानियों के डेरे हैं। 600 वाली अशिया 1200 रुपए दर्जन आ रही है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर तरफ बढ़ने से इस वक्त मंदों की सूरत हाल है। जिना कॉलोनी होजरी मार्केट के अंदर मौजूद है, यहाँ बहुत बुरे हालात नजर आ रहे हैं। 20% कारखाने बंद, जबकि SME के यहीं जो कारखाने चालू वहाँ 50% कंजप्शन कम हो चुकी है। मेम्बरान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, वजूहात क्या हैं? बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई और सब चीज़ें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बढ़ चुकी है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो जी तकरीबन एक ईयर में हमारी डबल हो चुकी है। जो यान का बोरा में मिलता था 20,000 का, वो 40 पे चला गया है। हमारी एक्सेसरीज बहुत महंगी हो गई हैं, जिसे बॉक्स, हौजरी का बॉक्स डिब्बा बोलते हैं, अनवेलप होता है, प्लास्टिक का शापर बोलते हैं, वो 2 रुपये से 5 रुपये का चला गया। जो बॉक्स था वो 20 रुपये से हमारा 30, 32, 35 रुपये तक चला गया। हमारी रास्तें ख़त्म हो रही हैं, हम किधर जाएंगे? ये आप देखें, ईद पे पूरा तकरीबन 1 मंथ 2 दिन रह गए हैं। ये बाज़ार की सिचुएशन है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी का बाज़ार है हौजरी का। हमारे पास पिछले साल, आज से 8-10, 5-7 साल पहले इधर कस्टमर की भरमार होती थी। अब आप खुद ही दिखाएं, कोई कस्टमर नहीं है, अकेले कारखानेदार हैं या लेबर हैं। आखिर कब तक कोई खुदारा सोचा जाए हमारे कारखानेदारों का? गवर्नमेंट हमारे इश्यूज़ के ऊपर काम करे, नहीं तो ये हुकूमत से खाम माल सस्ता करने का मुतालबा किया गया है। बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग की मुकामी मार्केट में गंदम की कीमत 3900 रुपए फी मन हो गई। कीमत मजीद कम होने का इम्कान। माहिर माशियात और ज़राई माहिरीन के मुताबिक कीमत 3500 रुपए फी मन तक हो सकती है। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं मुबशर हसन नकवी। बताइएगा। टोबा टेक्सिंग में गंदम खदारी मुहिम 2023-24 जारी है और 10 जून के बाद महकमा खुराक गंदम लेना बंद कर देगा। और इस वक्त मंडी की बात की जाए तो मंडी में जो है वो गंदम की कीमत में खासी कमी देखने में आई है। पहले गंदम जो 4500 रुपये तक फ़ी मन में जो है वो मंडी में ली जा रही थी, अब यहाँ पर 3900 रुपये फ़ी मन में गंदम खरीदी जा रही है। इस हवाले से महकमा खुराक का ये कहना है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ओपन कीमत 3500 रुपये तक भी जा सकती है, जिस पर उन्होंने काश्तकारों से अपील की है कि वो नुकसान से बचने के लिए अपनी जो गंदम है वो महकमा खुराक को भिजवाएं, क्योंकि मंडी में दिन ब दिन जो है वो कमी देखने में आ रही है। इस हवाले से जो आड़ती मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। आप बताइएगा मंडी में क्या सूरत हाल है इस टाइम? मंडी में पहले गंदम का रेट था 4500, अब मज़ीद कमी हो रही है। 3900 रुपये में गवर्नमेंट खरीद रही है और ये अफवाह है कि इससे भी कम गंदम का रेट हो जाएगा। तो महकमा खुराक कब बंद कर रहा है गंदम लेना? महकमा खुराक 10 जून को बंद कर देगा खरीद। जो भी जिम्मेदार टोबा टेक्सिंग में 10 जून तक गंदम खरीदारी मुहिम जारी रहेगी। महकमा खुराक के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुबशर, शुक्रिया आपका। यहाँ पे बताएंगे आपको फैसलाबाद में पार्किंग कंपनी के रेवेन्यू में मुबैना हेरफेर का इंकशाफ सामने आ गया है। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड को MD पार्किंग कंपनी की पुश्तपनाही हासिल है। महकमा बल्दियात पंजाब ने MD फैसलाबाद पार्किंग कंपनी को मुरासला जारी कर दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद बर में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है और ऐसे में तमाम गैर कानूनी पार्किंग्स को फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की जानब से पुष्पनाही हासिल होने का इंकशाफ भी हुआ है। और इन तमाम अवामल को मद्देनजर रखते हुए महकमा बल्दियात पंजाब की जानब से जो है वो MD पार्किंग को मुरासला जारी करते हुए तमाम तर तफसीलात तलब की गई हैं। और महकमा लोकल गवर्नमेंट की जानब से MD पार्किंग से तमाम जो है वो हिसाब किताब भी मांगा गया है कि फैसलाबाद भर में कितने जो है वो फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के मंजूर शुदा पार्किंग स्टैंड चलाए जा रहे हैं और इसी तरह जो है माहाना बेसिस पर उनसे कितना रेवेन्यू हासिल किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो है उन पार्किंग स्टैंड्स पर कितना अमला काम कर रहा है। तमाम तर तफसीलात जो हैं वो महकमा बल्दियात पंजाब को इरसाल करने के अहकाम जारी किए गए हैं।
और महकमा बल्दियात पंजाब की जानब से MD पार्किंग को मरासले में हदायत जारी की गई हैं कि तमाम तर जो तफसीलात हैं जिसमें जो स्टाफ रेवेन्यू समेत दीगर जो पार्किंग के हवाले से जो है वो फैसलाबाद में साइट्स हैं उनकी डिटेल्स भी जो है वो महकमा बल्दियात को इरसाल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। और महकमा बल्दियात मंजूर शुदा पार्किंग स्टैंड की तफसीलात भी तलब इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में वर्ल्ड बैंक के ताउन से सेवरेज के मेगा प्रोजेक्ट पर अहम पेशरफ्त, 2.5 अरब रुपए के मंसूबे की तकनीकी मंजूरी दे दी गई। चीफ इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मंजूरी की दस्तावेजात मौसूल होने के बाद मंसूबे का टेंडर जारी होगा। आइंदा 2 हफ्तों के दौरान टेंडरिंग पर पेशरफ्त मुतवक्के है। इस हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। बताइएगा रमजान। जी बिल्कुल, 2 अरब और 53 करोड़ रुपए का ये मेगा प्रोजेक्ट है और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी गई थी, जिसके बाद ये मंसूबा टेक्निकल सैंक्शन के लिए जो है वो चीफ इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट के पास था और इसकी अब चीफ इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट की जानिब से जो है इसकी तकनीकी मंजूरी दे दी गई है और तवक्को की जा रही है कि आने वाले चंद दिनों के दौरान इस मंसूबे के टेंडर जो हैं वो जारी किए जाएंगे, जिसके बाद टेंडर खोलने के बाद मुतलका जो ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको ये मंसूबा जो है वो असाइन कर दिया जाएगा। और ये खुशाइंद बात है कि झंग के अंदर अरबों रुपए के ये सीवरेज के प्रोजेक्ट से सीवरेज के मसाइल जो हैं वो हल होंगे। ये मंसूबा 2016 और 17 में जो है वो सामने आया था, लेकिन इंतजामी मसाइल की वजह से ये मंसूबा शुरू नहीं हो सका था। निगरान हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे को जो है वो टेकअप किया गया और अब इसके ऊपर तेजी से पेशरफ्त जारी है, जिससे झंग के अवाम के जो सीवरेज के मसाइल हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल हो सकेंगे। जी रमजान, अच्छी खबर दे रहे थे, कह रहे थे कि टेंडरिंग के बाद सीवरेज के पहले मेगा प्रोजेक्ट पर काम का आगाज होगा। बहुत शुक्रिया रमजान आपका। लीगी रहनुमा राना मशहूद खान के खिलाफ स्पोर्ट्स बोर्ड में घपलों की तहकीकात की फाइल खुल गई। नायब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। स्पोर्ट्स बोर्ड महकमा एजुकेशन से राना मशहूद खान के दौर का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। आपको बता रहे हैं लीगी रहनुमा राना मशहूद खान के खिलाफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में घपलों के हवाले से तहकीकात की फाइल खुल गई है। नायब ने तहकीकात का भी आगाज कर दिया है। स्पोर्ट्स बोर्ड महकमा एजुकेशन से राना मशहूद खान के दौर का तमाम तर रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। नून लीग हुकूमत में यूथ फेस्टिवल के नाम पर मुबैना करप्शन केस की तहकीकात, लीगी रहनुमा राना मशहूद के खिलाफ स्पोर्ट्स बोर्ड में घपलों की तहकीकात। नैब की जानिब से राना मशहूद के खिलाफ करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी गई, रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। राना मशहूद पर यूथ फेस्टिवल में अरबों रुपए की हुडबुड का इल्जाम है, ऐसा कहना है जराए का। इस हवाले से ही बात करेंगे इमरान असलम से। बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब यूथ फेस्टिवल में अरबों रुपए के घपलों के इंकशाफ लीगी रहनुमा राना मशहूद के खिलाफ नैब हुकाम की जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कौमी इंसाफ ब्यूरो ने फैसलाबाद में सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर से स्पोर्ट्स बोर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट से राना मशहूद खान के अदवार का तमाम का रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया गया है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को 6 जून तक मुतल्लिका सरकारी अदारों को नैब लाहौर को तमाम तर राना मशहूद के हवाले से रिकॉर्ड फार्म करने के काम जारी किए गए हैं और राना मशहूद खान इनकी बीवी और 3 बेटियों के नाम जायदादों का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। कौमी इंसाफ ब्यूरो की जानिब से फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर को रास्ता जारी कर दिया गया है। नैब जराए के मुताबिक जो है वो राना मशहूद ने अपने दौरे वजारत में पंजाब यूथ फेस्टिवल के नाम पर जो है उन अरबों रुपए के फंड जो है वो खुद किए, जिस पर कौमी इंसाफ ब्यूरो की जानिब से जो है वो इंक्वायरी की गई थी। अभी 2015 के बाद जो है वो अभी दोबारा फिर से कौमी इंसाफ ब्यूरो की जानिब से इस पर इंक्वायरी की गई है, जिससे तमाम तर फंड्स और तमाम तरह की जायदादें और व्हीकल्स का रिकॉर्ड तलब किया गया है। जी इमरान बता रहे थे कि कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर का डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद को मुरासला जारी हो गया है। डेप्यूटी कमिश्नर से यूथ फेस्टिवल के लिए जारी फंड्स की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। FBI के गैर रजिस्टर्ड अफराद के खिलाफ किए जाने वाले इकदाम रंग ले आए हैं। फैसलाबाद में रवा माली साल के दौरान 50,000 नए टैक्स अफराद नेट में रजिस्टर्ड हो गए हैं। नए टैक्स गुजारों ने पहली बार अपनी आमदन पर टैक्स अदा किया, जो किसी भी माली साल में रिकॉर्ड है। नए टैक्स गुजारों ने पहली बार अपनी आमदन पर टैक्स अदा किया, जो किसी भी माली साल में रिकॉर्ड है। तफसीलात जान लेते अपने नुमाइंदे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद इंक्लूड टैक्स दफ्तर के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फैसलाबाद डिवीजन में पहली बार एक माली साल के दौरान 50,000 से ज्यादा नए अफराद जो हैं वो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हुए हैं। रवा माली साल 2022-23 के दौरान फैसलाबाद डिवीजन से 50,000 नए अफराद जो हैं वो टैक्स नेट का हिस्सा बने हैं, जिसमें मुलाजमत पेशा और कारोबारी तबका शामिल है और 50,000
नए अफराद ने ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो माली साल 2022 के लिए जमा करवाई है। FBR हुक्काम का कहना है कि इस हवाले से जो गैर रजिस्टर्ड अफराद के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयाँ हैं, उसके साथ साथ विद होल्डिंग टैक्सेस में हुकूमत की जानिब से जो दिया जाने वाला रिलीफ है, इसकी वजह से शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है। हुकूमत की जानिब से शहरियों को मुख्तलिफ विद होल्डिंग टैक्सेस में रिलीफ फराहम किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शहरी अपनी अराजी की रजिस्ट्री या इंतकाल करवाते तो इस इंतकाल में सेक्शन 50,000 नए अफराद टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हुए हैं। उमैर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।